कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है चीजों को नियंत्रण में रखें। आज के बाइबल छंद है 2 पत्रस अध्याय 1 पद 5 से 7। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। तथा नीतिवचन अध्याय 25 पद 28। जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। तथा नीतिवचन अध्याय 12 पद 16। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। एक चीज जो हमें जानवरों से अलग करती है वह है आत्मनियंत्रण। यहाँ तक कि जानवरों में भी सृष्टिकर्ता ईश्वर की भावना होती है और वे भोजन पाने के लिए उसकी ओर देखते हैं। जीवित रहने, खाने, पीने, मारने, नफरत करने या यहाँ तक कि वासना करने की हमारी प्रवृत्ति के बावजूद इस पर कार्य करना पूरी तरह से हम पर निर्भर है। किसी ने कभी भी आपको नियंत्रण खोने या पाप में गिरने के लिए मजबूर नहीं किया है। ये ईश्वर प्रदत्त उपहार है, क्योंकि हम उसकी छवि और समानता में बने हैं। इसका मतलब है कि हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और उस क्षमता को नजरअंदाज करना चुन सकते हैं। हम तुरंत अपने गुस्से और आत्मसंयम की कमी का दोष किसी और पर मढ़ देते हैं। जब ऐसा होता है तो आश्चर्यचकित न हो, क्योंकि यह बिल्कुल वही है जो आदम ने किया था जब परमेश्वर ने उससे सवाल किया था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। उसने न केवल नारी को दोषी ठहराया बल्कि परोक्ष रूप से ईश्वर के साथ साथ उसे भी दोषी ठहराया जिसने नारी को सबसे पहले बनाया। जब हम पाप में फंस जाते हैं तो हमें पाप करने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराना एक सरल जीवित रहने की रणनीति है। हम शैतान, अपने जीवन साथी, अपने बॉस, अपने बच्चों की अवज्ञा, अपने पासबान की हमारे प्रति प्यार और ध्यान की कमी आदि को दोषी ठहराएंगे, लेकिन हम हमेशा अपने आप से उन कठिन सवालों को पूछने से बचेंगे जो हमारे सच्चे पतित स्वभाव का सामना करेंगे। क्या आपने कभी किसी को ये कहकर अपने कार्यों के लिए माफी मांगते हुए सुना है, मैं नशे में था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था? ये सरासर झूठ है, क्योंकि शराब शर्म और आत्मनियंत्रण की सारी भावना को खत्म कर देती है। जब आप नशे में धुत हो जाते हैं या नशीली दवाओं के प्रभाव में होते हैं, तो आप उन चीजों को करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जिन्हें आप अपने दिल में गहराई से चाह रहे होते हैं। आप परिणामों के डर के बिना शारीरिक इच्छाओं से प्रेरित एक जानवर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जब आप बिना किसी सीमा के जीवन शैली जीते हैं, तो दुश्मन आता है और अपनी इच्छानुसार चला जाता है और आपको अपने गाने पर नचाता है। क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि आप वर्षों तक एक ही पहाड़ का चक्कर लगाते रहते हैं या हर दिन एक ही पत्थर से टकराते हैं? फिर आपको शांत होना होगा, मसीह के साथ अपने सफर में परिपक्व होना होगा और हवा का पीछा करना बंद करना होगा। जब जॉन वेस्ले के छात्र प्रत्येक सप्ताह मिलते थे, तो वे ये 4 प्रश्न पूछते थे। 1. हमारी पिछली मुलाकात के बाद से आपने कौन से पाप किए हैं? 2. आपने किन प्रलोभनों का सामना किया है? 3. आपको छुटकारा कैसे मिला? 4. आपने ऐसा क्या सोचा, कहा या किया है जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं कि क्या ये पाप है? जितनी जल्दी आप इस तथ्य का सामना करेंगे और अपने पापों पर नियंत्रण और जिम्मेदारी लेंगे, उतनी जल्दी आप पश्चाताप कर पाएंगे, यीशु से मदद मांग पाएंगे और एक बार फिर विजयी बन पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, आप पराक्रम की आत्मा, पवित्रता की आत्मा और गोद लेने की आत्मा है। हमें अपनी छवि और समानता में बनाने के लिए धन्यवाद। अपना कानून हमारे दिलों में डालने और हमें अच्छाई और बुराई में अंतर करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। हमें क्षमा करें, बहाने बनाने और नियंत्रण की कमी और हमारे दैनिक पापों के लिए दूसरों को दोष देने के लिए। हमें उन पर काबू पाने और हम जो बन गए हैं उसकी वास्तविकता का सामना करने की शक्ति दें। हमें सिखाएं कि हम अपने विश्वास को नैतिक चरित्र के साथ, अपने नैतिक चरित्र को ज्ञान के साथ, अपने ज्ञान को आत्मनियंत्रण के साथ, अपने आत्मनियंत्रण को धीरज के साथ, अपने धैर्य को ईश्वरीय भक्ति के साथ,
अपनी ईश्वरीयता को भाईचारे की दयालुता के साथ और अपनी भाईचारे की दयालुता को प्रेम के साथ पूरक करें। हम घोषणा करते हैं कि आज से हम अपने जीवन, परिवारों और चर्चों की आध्यात्मिक दीवारों का निर्माण शुरू कर देंगे और दुश्मन को अब प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।